दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से टीचर्स रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के साथ साथ बाल बाटिका टीचर्स यानी कि एनटीटी टीचर्स की भी आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो देश के अलग अलग भागों में केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी को समझेंगे। और आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें यदि आप एलिजिबल हैं। तो चलिए सीधे सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कहां कहां से वैकेंसीज आई हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना स्थल बर्मा सेल पुणे, ये इसका ईमेल है और ये वेबसाइट है नंबर 2 पुणे afs.kvs.ac.in। फोन नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ आपको वॉक इन इंटरव्यू है और ये जो पोस्ट है, ये देखिए बाल बाटिका 3 टीचर्स ईसीसीई ट्रेन टीचर्स की जरूरत यहाँ पर में है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है +2 और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको डीईसी एड बोलते हैं, ये होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश और मराठी माध्यम में अगर आपको पढ़ाना आता है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर में खास बात यह है कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है 15 जुलाई 2023 को 8 बजे से 1 बजे के बाद इंटरव्यू होगी। और यहां पर में स्पेशल एजुकेटर का भी पोस्ट है, साथ ही पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी हिंदी का पोस्ट है। तो आप इन सारे पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन बर्मा सेल पुणे जा सकते हैं। यदि आप उस इलाके में रहते हैं तो यहां पर आप ये वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अस्थाई और अंशकालीन अनुबंधित नियुक्ति है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है। इस बात का ध्यान रखें। ये आपके सीवी में ऐड करता है या आपके एक्सपीरियंस में ऐड करता है। जब आप केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। चलिए और कहां कहां से वैकेंसी है देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, रेल डिब्बा कारखाना हुसैनपुर। हुसैनपुर पंजाब में है, कपूरथला के आसपास। यहां भी वॉक इन इंटरव्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वेबसाइट है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। 22 जुलाई 2023 को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ यहां पर में जा सकते हैं। यहां पे यानी कि केंद्रीय विद्यालय रेल डिब्बा कारखाना हुसैनपुर में बाल वाटिका अध्यापक की जरूरत है, जिसके लिए हमने अभी बात की। क्वालिफिकेशंस वही हैं और स्पेशल एजुकेटर की जरूरत यहां पर में है। हुसैनपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में आप प्रातः 9 बजे जा सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू का दिन जो है 24/7 का है और ये कह रहे हैं कि 22/7 तक आप डाक द्वारा या स्वयं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रेडिका में जमा कर सकते हैं। सो यहाँ अपना आपको बायोडाटा भेजना है। 22 तारीख तक लास्ट डेट है और 24 तारीख को इसका इंटरव्यू होना है, ये तय किया गया है। ये इसका जो नियम कानून है वो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है kvs sangathan.nic.in, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं। और साथ में आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें, उसका फोटोकॉपी जरूर ले लें और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपना साथ में ले जाना ना भूलें। तो ये केंद्रीय विद्यालय हुसैनपुर का
वैकेंसी था। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान। केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान डिब्रूगढ़ आसाम में है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यू है फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर में पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है। पीआरटी सभी सब्जेक्ट में, बाल बालिका 3 तक के लिए पीआरटी की जरूरत है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी आवश्यकता है। और सबके लिए 17 जुलाई 2023 को है इंटरव्यू, सोमवार को। देखिए दोस्तों, आप कहीं भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह फॉर्म भर पाएं और हर जगह जा पाएं। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और जिन लोगों को जॉब की जरूरत है, वो देश के अलग अलग भागों में रहते हैं। तो आप इस वीडियो को उनके पास तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जो जहां भी सहूलियत महसूस कर सकें, वहां पहुंच सकें और वहां इंटरव्यू दे सकें। और भी कई जगहों पर वैकेंसी है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 9 बजे से 11 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना है 17 जुलाई को। आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है साथ में। कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, ये आप पहले से जान लें। और आपको अगर अधिक कोई जानकारी चाहिए, तो ये इसका वेबसाइट है duliazan.kbs.ac.in। यहाँ पर में आप देख सकते हैं और ये सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैं आपकी सुविधा के लिए एक काम करता हूं कि इनका जो फॉर्म है वो मैं दिखा देता हूं आपको, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दिखा देता हूं आपको। देखिए, पीजीटी के पोस्ट के लिए, पीजीटी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लिए 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए आपको, जो आरआईई एनसीईआरटी चलाती है। अगर आप ये नहीं है, तो आपको मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी एक विषय में। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक में आप मास्टर्स हो सकते हैं। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको पीजीटी हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री विषय में ही मास्टर्स होना जरूरी है। इसके साथ आप बीएड भी होने चाहिए। यदि आप बीएड नहीं है, तब भी कोई चिंता का विषय नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए शर्त ये होगी कि आपको मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और बाल बाटिका के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, यानी कि क्लास 12, और डिप्लोमा इन एनटीई नर्सरी टीचर्स एजुकेशन में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, जिसके लिए आपको बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट हो सकते हैं, एमएससी आईटी हो सकते हैं, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से देख लें। और अगर आप एलिजिबल हैं, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जरूर फॉर्म भरें। बाकी दूसरी जगह की तरह ही यहाँ की एलिजिबिलिटी भी है। अब देख लेते हैं, एक और पोस्ट है, ये केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में। अब खैरागढ़ में आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है khairagarh.kvs.ac.in। ये इसका ईमेल है, जहां पर मैं आप अपने फॉर्म भी भेज सकते हैं। बाकी 17 जुलाई 2023 मंडे को 8:30 बजे यहाँ पर मैं वॉक इन इंटरव्यू है। और अब देख लेते हैं कि वैकेंसी किसके विषय में है, तो आप ये देख लें। पीजीटी इंग्लिश 17 जुलाई 2023 मंडे को इसका वॉक इन इंटरव्यू है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास 50% मार्क्स भी होना चाहिए, और आपको बीएड भी होना चाहिए। आपको 32,500 रुपीज सैलरी मिलेगी। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब जो है, इनमें से कोई भी 2 विषय आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीई या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, या फिर आप इसका इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा।
अगला जो पोस्ट है वो बाल बाटिका टीचर के लिए है। इसके लिए भी 17 जुलाई को ही इंटरव्यू है। इसके लिए एक खास बात यहाँ इन्होंने ये बताई है कि सेकेंडरी क्लास पास होना चाहिए आपको, यानी कि क्लास 10, और मिनिमम आपको 18 ईयर्स का एज होना चाहिए आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके पास, ये कहता है कि एनी पर्सन पोजेसिंग स्किल ट्रेनिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NIPCCD और NCSDC और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय द रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी अगर आपके पास है तो आपको ये बाल बाटिका टीचर बनने का मौका मिलेगा। और बाल बाटिका टीचर को 26,250 रुपए हर महीने की सैलरी मिलेगी। एनसीटी ने जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखा है वही आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ भी आपको ये एक मिनिमम एज के बारे में और मैक्सिमम एज के बारे में इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि मिनिमम आपका एज 18 साल हो सकता है और मैक्सिमम 65 साल की उम्र आपकी हो सकती है। आपके एज की जो काउंटिंग है वो 1/4/2023 को की जाएगी। और सैलरी आपको केवीएस के नॉर्म्स के हिसाब से बने मिलेगा। तो आप ये देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें अपने साथ, सेल्फ जेरोक्स फोटोकॉपीज रख लें अपने साथ, और कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ जरूर ले लें। और फिर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी। आप जहां भी एलिजिबल फील करते हैं, फॉर्म भरिए और इंटरव्यू के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट।